सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। 84 में जाय पढ़ोगे भुगतो दिन और राता, संत तुलसीदास जी समझा रहे हैं। इस वचनों को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो नौचंद भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। 84 लाख जीवनी में आत्मा फंसी हुई है और हर समय हम इसका भुगतान कर रहे हैं। हम दिन रात दुखी रहते हैं। कोई बीमार है, किसी को दिमाग की टेंशन है, कहीं पति पत्नी में झगड़ा है, कहीं भाई बहन का झगड़ा है। संत तुलसीदास साहब ने फरमाया है, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। कोई ना कोई दुख हर जीव में लगा हुआ है, चाहे कोई अमीर है हो, गरीब हो, एक देश में रहता हो या दूसरे देश में रहता हो। संत कबीरदास साहिब फरमा रहे हैं, क्योंकि हम 84 लाख जिया जून में फंसे हुए हैं, इसलिए हम इसका भुगतान कर रहे हैं। मानव चोले को नर नारायणी देह का कहा जाता है, किस लिए कि हमें इसमें हमारी आत्मा बसती है और परमात्मा भी बसता है। फर्क क्या है? एक कोयला है, एक डायमंड है, दोनों कार्बन से बने होते हैं। कोयला गंदगी समझा जाता है और डायमंड को हर आदमी लेना चाहता है, क्योंकि डायमंड को गहराई में से निकाल कर तरसा जाता है। यही काम हमारे लिए गुरु करता है। हम जीव के माफिक हैं। गुरु हमें संतुलित साफ करके सद्गुण हम में भरकर हमें प्रभु से जोड़कर हीरे के माफिक बना देता है। 84 लाख जिया जून में 4 प्रकार से जीव पैदा होते हैं। एक योनि में पसीने से पैदा होते हैं, दूसरी योनि वह जिसमें पानी से जीव पैदा होते हैं, तीसरी योनि जिसमें अंडे से जीव पैदा होते हैं, और चौथा तरीका गर्भ से जिसमें इंसान पैदा होते हैं। हमारी आत्मा इन योनियों में चक्कर लगा रही है। लाखों करोड़ों साल से हमारे सचित कर्म जमा हो रहे हैं। जिस दिन से हमने प्रभु का घर छोड़ा है, उसी दिन से हम कर्मों के दबाव में धसे जा रहे हैं। संत कबीर साहब आगे फरमा रहे हैं, शब्द पुकार पुकार कहत है, कर ले संत नाथ साथा। वह शब्द जिसे अनहद शब्द कहा गया है, नाम कहा गया है, कलमा कहा गया है। यह शब्द हमारे अंतर में है और हमें पुकार रहा है कि हम संतों की संगति में रहें, सत्संग में जाएं। जब हम सत्संग में जाते हैं तो सेवा भाव से जाते हैं कि हम निष्काम सेवा करें। निष्काम सेवा की भावना खुद हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जो काम हमें अपने दिल से बिना किसी स्वार्थ के करे वही निष्काम सेवा है। किसी के कहने पर किया गया काम निष्काम सेवा नहीं है। किसी महापुरुष की संगति में हमें सच्चाई का संग मिलता है। संत कबीर साहब भी यही फरमा रहे हैं कि सतगुरु हमें अनंत शब्द से जोड़ देते हैं, और जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हमारे कदम अपने निज धाम सचखंड की ओर बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और हम प्रभु में लीन हो जाते हैं। आगे कबीर साहब फरमा रहे हैं, सुमरी बंदगी कर साहेब की, सुमरी बंदगी कर साहेब की, काल नावे माथा। जब हम सिमरन करते हैं
उपासना करते हैं। बंदगी का मतलब पूजा, उपासना, गुलामी करना। जब हम साहेब की, किसी महापुरुष की उपासना करते हैं, प्रभु का सिमरण करते हैं, तो काल, जिसके कब्जे में नीचे के 3 मंडल हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड, जब हम प्रभु के शब्द में जुड़ जाते हैं तो काल भी हमारे सामने सिर झुकाता है। जब हम गुरुवाणी के कहे अनुसार जीते हैं, तेरा बाणा मीठा लगे, तेरा बाणा मीठा लगे, हे परमात्मा, जो तू कर रहा है वही ठीक है, वही हमारा कौशल है। जितना हमें ज्ञान है उतना ही हम सोच सकते हैं, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है। जब हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं अपने आप को, तब परमात्मा का अमृत हम पीना शुरू कर देते हैं। अगर एक प्याला भरा हुआ है तो उसमें और कुछ कैसे भरा जा सकता है? जब हम अपनी में को छोड़कर प्रभु का विश्वास करते हैं कि जो हमें दे रहा है ठीक है, तब हमारा अहंकार से शून्य होते हैं और हमारा प्याला खाली होता है। जब हमारा प्याला खाली होता है तो प्रभु उसमें अमृत भर देता है। यहाँ संत कबीर साहिब भी हमें यही बता रहे हैं कि जब हम सिमरण करते हैं, सिमरण का अर्थ है प्रभु के जाति नाम का जाप करना। जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर रहता है तो फिर हम काल के दायरे से निकलकर आते हैं। आखिर में संत कबीर साहिब जी फरमा रहे हैं, कहे कबीर सुनो हो धर्मा, कहे कबीर सुनो हो धर्मा, मानो बचन हमारा, पर्दा खोली मिले सतगुर से, पर्दा खोली मिले सतगुर से, आओ लोक दयाला। धर्म से मतलब धर्मदास जी से है, जो कबीर साहब के शिष्य थे। संत कबीर साहब धर्मदास जी से कह रहे हैं कि धर्मदास, तुम यह बात सही तरीके से जान लो। धर्मदास के जरिए यह बात वे हम सब तक पहुंचा रहे हैं कि अपनी आत्मा पर पड़े हुए पर्दे हटाएं। उन्हें कैसे हटा सकते हैं? किसी पूर्ण सतगुरु से मिलकर ही आत्मा पर पड़े हुए पर्दों को हटाया जा सकता है। वे हमें जीते जी मरने की विद्या सिखा देते हैं, हमारी काउंसिलिंग को हटा देते हैं। पिंडी और अंडी, शरीर ब्रह्मंडी, शरीर और पार ब्रह्मा के जीने से पर्दे को हटाकर हमें आत्मा का अनुभव करा देते हैं और वे हमारी आत्मा को उठाकर इस देश में दयालुता के देश में ले जाते हैं, जो दयाला का देश है, जिसे सचखंड कहा गया है, जो सच्चाई का खंड है। यहाँ इस पिंड के देश में अंड और ब्रह्मांड के कर्मों का विधान चलता है। लेकिन जब हम प्रभु के नाम से जुड़ जाते हैं, शब्द से जुड़ जाते हैं, तो फिर हम तीनों देशों को पार करके पार ब्रह्मा फिर सचखंड में पहुंच जाते हैं और जितने भी पर्दे हमारी आत्मा पर हैं सब उतर जाते हैं। पहले हम सतगुरु में लीन होते हैं, जिसे संस्कृत में फनाफिस से कहा गया है। फिर वे हमें परमात्मा में लीन कर देते हैं, जिसे स्लेफन में कहा गया है। सभी संतों का एक ही रास्ता है, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंध रखते हो। यह रास्ता हमें हमारी आत्मा का अनुभव कराने का है। इस शब्द में से संत कबीर साहब बड़े प्यार से खोलकर यही समझा रहे हैं कि हम इस शरीर में आने के महत्व को समझे। यही शरीर हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम छोटे हैं तो खेल कूदे, बड़े होकर शादी करें, हमारे बाल बच्चे हों तो उन्हें सेट करें और दुनिया से चल बसे। लेकिन इस शरीर में आने का एक ध्येय है कि वह ध्येय यह है कि प्रभु ने हमें यह सुनहरा मौका दिया है कि हम अपने आप को जाने और परमात्मा को पाए।
संत कबीर साहिब फरमा रहे हैं कि इस सुनहरे मौके का हम फायदा उठाएं, किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में पहुंचे। ऐसा सतगुरु हो जो नामदान दिन अपना नूरी स्वरूप हमारे अंतर में टिका दे। ऐसा सतगुरु जो हमारे ध्यान को जो इंद्रियों के जरिए बाहर जा रहा है उस ध्यान को अंतर्मुख कर दे। ऐसा सतगुरु जो हमें शब्द के साथ जोड़ दे। जब हम ऐसे सतगुरु की शरण में पहुंच जाएं तो हमारी जिंदगी